नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में ऐसे योग की बात करने वाला हूं। अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है केमद्रुम योग। दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में केमद्रुम पूर्णतः निर्माण होता है, अगर उसकी कुंडली में राजयोग भी बन रहा है, तब भी उस राजयोग का फल नहीं मिलता। हमने कई बार देखा है 80% राजयोग वाले कुंडली में अगर ये केमद्रुम योग निर्माण हो रहा है तो उस राजयोग का परिणाम नहीं मिलता। दोस्तों, कैसे बनता है, उसका क्या परिहार है, क्या उपाय है, आज हम सारी बातें हम जानेंगे। दोस्तों, एक केमद्रुम योग है, वो चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा माने मन, और दोस्तों मन है वो व्यवहार है। मन कैसा है, और चंद्रमा को दोस्तों जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि को जल तत्व माना गया है। जैसे दोस्तों जल में अगर आप कोई शक्कर डालेंगे तो जल मीठा हो जाएगा। अगर दोस्तों उस जल में आप नमक डालेंगे तो जल दोस्तों वो खारा हो जाएगा। इसी तरह जल में जो भी पदार्थ डालेंगे वो स्वरूप उसी तरह ले लेता है। वैसी तरह मन का भी ऐसा है। ग्रहमान की सारी परिस्थिति में दोस्तों अगर चंद्रमा सूर्य के साथ मिल जाए तो सूर्य का काम है ऊर्जा का, सूर्य का काम है प्रतिष्ठा देना, सूर्य का काम है बल देना, तो चंद्रमा भी मन उसके साथ मिल जाएगा। वैसी तरह दोस्तों अगर मंगल है, मंगल ऊर्जा का ग्रह माना गया है, साहस का ग्रह माना गया है, और चंद्रमा मंगल के साथ मिल जाए तो जातक ऊर्जावान हो जाता है, जातक साहसी बन जाता है। वैसी तरह बुध का काम है अच्छा बोलना, और चंद्रमा बुध के साथ मिल जाए तो लोग जातक अच्छा बोलना भी मानते हैं, अच्छा कार्य भी करते हैं। और बुध का काम है बुद्धि प्रदान करना, और बुद्धि से काम करेंगे मन तो उसका काम सफल हो जाता है। अगर चंद्रमा है वो गुरु के साथ मिल जाए, माने ज्ञान के साथ मिल जाए, तो जातक ज्ञानी बन जाता है। जातक हर तरीके से शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु का काम है दोस्तों धन प्रदान करना, संपत्ति प्रदान करना, तो चंद्रमा मिल जाए तो संपत्ति भी देता है। और दोस्तों अगर चंद्रमा शुक्र के साथ मिल जाए, शुक्र का काम क्या है, तो यश दिलाना, संपत्ति दिलाना, वैभव दिलाना, भौतिक सुख का कारक शुक्र माना गया है। और चंद्रमा उसके साथ मिल जाए तो संपत्ति का बढ़ावा हो जाता है, समाज में मान सम्मान मिल जाता है। वैसे तरह दोस्तों जो भी ग्रह है, चंद्रमा माने मन, और ये जो योग की मैं बात कर रहा हूं वो मन से दोस्तों हो रहा है। मैं कुंडली आपके सामने रखूंगा, एक सत्य घटना भी रखूंगा कि आपकी कुंडली में अगर ये योग का निर्माण हो रहा है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, केमद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है वो भी पहले जान लें। जन्म कुंडली में दोस्तों चंद्रमा अकेला है। यहां कुंडली दोस्तों यहां को लगा दूंगा, आप समझने में सरलता है। चंद्रमा अकेला है, उसके ना आगे कोई ग्रह है ना कोई पीछे ग्रह है, तब उसकी कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण होता है। मन अकेला हो जाता है, और मन जो करता है दोस्तों गलत भी काम करता है और सही भी काम करता है। इसलिए दोस्तों मन को नियंत्रण रखना, मन को काबू रखना बहुत जरूरी शास्त्र में दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां एक सिद्धांत है, केमद्रुम योग
तीन ग्रह जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, सबसे पहले सूर्य, राहु और केतु। अगर ये तीनों ग्रह में से कोई आगे पीछे है और चंद्रमा अकेला है, तब भी केमद्रुम योग निर्माण होता ही है। दोस्तों, उसका परिहार क्या है, उसका उपाय क्या है, वो सारा विस्तार आज आपके सामने में रखने वाला हूं। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये सुंदर ज्योतिष की जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो उसका क्या प्रोसेस है। आपकी जन्म डेट, आपका जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ, आप कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, सब विस्तार आपकी कुंडली में लिख के उपायों के साथ आपको भेजा जाएगा। दोस्तों अब एक कुंडली यहां दोस्तों आपको रख रहा हूं। ये दोस्तों कुंडली है वृषभ लग्न की और प्रथम भाव में चंद्रमा है। लेकिन दोस्तों यहां आगे द्वितीय भाव में राहु है। दोस्तों साथ ही मंगल जो पंचम भाव में, मैंने उदाहरण की ओर से ये कुंडली बनाई है, सत्य घटना भी है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कुंडली स्वयं देख पाए, इसलिए मैं सरलता से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं कोई बात ऐसी न हो जो आपको न बताओ, सारा विस्तार आपके सामने पूरी कोशिश करता हूं कि आप समझ पाए। यह कुंडली आप देखेंगे दोस्तों, यहां चंद्रमा प्रथम भाव में है, राहु आगे है, लेकिन पीछे कोई ग्रह नहीं है। तो यहां दोस्तों सबसे पहले केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है। मैंने तीन ग्रहों की बात की, राहु, केतु और सूर्य। ये तीनों ग्रह आगे पीछे हो तो भी केमद्रुम योग का निर्माण होता है। अब दोस्तों परिहार क्या है? दो परिहार है। सबसे पहले दोस्तों चंद्रमा जिस स्थान में है उन स्थान में कोई भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो, तब वो केमद्रुम योग का परिणाम हमारे जीवन में नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों यहां आप कुंडली देखेंगे तो किसी भी ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है। दृष्टि संबंध क्या है दोस्तों, मेरे पूर्व के वीडियो में आपके सामने मैं रख चुका हूं। कौन से ग्रह कौन सी दृष्टि कर रहे हैं वो पूरी बातें रख चुका हूं, तो आप जान पाए। यहां दोस्तों आप ग्रहमान की स्थिति देखेंगे तो किसी भी ग्रह की चंद्रमा पे पूर्ण दृष्टि नहीं हो रही है। साथ ही दोस्तों दूसरा नियम यह है, परिहार है कि चंद्रमा जिन स्थानों में है ये केंद्र में है। तो दोस्तों अगर चंद्रमा से कोई भी ग्रह अगर दोस्तों कुंडली में केंद्र स्थान में आ रहा है तो भी यहां केमद्रुम योग का फल नहीं मिलता। तो यहां दोस्तों कुंडली आप देखेंगे तो यहां केंद्र में कोई भी ग्रह दोस्तों वहां से गिनती करेंगे तो नहीं आ रहा है। चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में या दसम स्थान में कोई ग्रह नहीं। इसलिए दो परिहार आप अपनी कुंडली जरूर देखें। पूर्ण दृष्टि से दोस्तों एक मैं दृष्टांत आपके सामने रखूं, वो आपको देखना जरूरी है। मान लीजिए कि चंद्रमा प्रथम भाव में है, लेकिन दोस्तों गुरु महाराज है वो सप्तम भाव में है। दृष्टांत दे रहा हूं पूर्ण दृष्टि की, आप समझिए। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव से, चंद्रमा से। लेकिन दोस्तों यहां देखना एक बात आपको जरूरी है कि जो भी ग्रह है पूर्ण दृष्टि पड़ रही है उसकी अंश कला कितनी है और चंद्रमा की अंश कला कितनी है। तो यहां दोस्तों आपको मैं दिखाऊं तो गुरु महाराज की जो अंश कला है वो 6 पॉइंट है।
और चंद्रमा की दोस्तों 26 पॉइंट है। तो यहां पूर्ण दृष्टि गुरु महाराज की नहीं हो रही है। क्यों दोस्तों? 180 1 8 और 0 वो डिग्री मानी गई, माने 180। तो यहां से आप देखेंगे तो 6 पॉइंट है, इसलिए पूर्ण दृष्टि नहीं हो रही है। आपको अपनी कुंडली देखनी है कि मेरी कुंडली में पूर्ण दृष्टि से कोई ग्रह उपस्थित है, तब दोस्तों यहां केमद्रुम योग का गलत फल नहीं मिलता। अब दोस्तों ये मैंने आपको सत्य घटना आपके सामने रखी, ये कुंडली भी है। अब क्या हो रहा है इस कुंडली के माध्यम से? ये एक लड़की की कुंडली है। ये लड़की की जीवन में बहुत ही भौतिक सुख था। ऐसा कहा जाए कि अपने जीवन में कोई ऐसा सुख नहीं कि इसकी लड़की के जीवन में नहीं था, सब कुछ था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक लड़के के साथ उसने प्रेम संबंध बांध लिया। दोस्तों प्रेम रखना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक बात आपको भी ध्यान रखनी कि दोस्तों हम जिसके साथ प्रेम कर रहे हैं वो कैसा है, जिसके साथ ये प्रेम संबंध दोस्तों किया। दोस्तों यहां मैं कोई कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो लड़का जिस कास्ट का था दोस्तों, उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। तो यहां उस लड़के के साथ वो लड़की भाग गई, अपने माता पिता को छोड़ दिया। लेकिन उस लड़के को सिर्फ क्योंकि दोस्तों यहां मन है, वो चंद्रमा है, अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख पाती और वो चली गई। लेकिन क्या हुआ, वो लड़के ने 1 साल के बाद उस लड़की को छोड़ दिया। दोस्तों ना माता पिता की रही ये लड़की, ना पति की रही। मैंने देखा, सब बात की। दोस्तों आज वो जीवन तो जी रही है, लेकिन दोस्तों उसका दिल टूट गया। जो प्रेम मिलना माता पिता से मिला था, उस प्रेम को ये लड़की समझ नहीं पाई और लड़के ने छोड़ दिया। नौकरी कर रही है, अपना जीवन पर्याप्त कर रही है, लेकिन दोस्तों इस केमद्रुम योग का इतना परिणाम बुरा मिला। जिसकी भी कुंडली में केमद्रुम योग नाम का योग निर्माण होता है, भौतिक सुख होने के कारण भी सब कुछ चला जाता है। दोस्तों इसका उपाय क्या है? उपाय ये है दोस्तों, आपको चंद्रमा का 1 लाख जप, दशांश होम, मार्जन, तर्पण सब कराना चाहिए, तो इसका फल आपको गलत नहीं मिलता। आप अपने पंडित जी के पास करा सकते हैं या आप हमारा वे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जीवन में ग्रहमान की गति सुख भी प्रदान करती है और जीवन में नुकसान भी प्रदान करती है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों मेरा लड़का बहुत ही सुंदर वीडियो बना रहा है, उस वीडियो आप आई बटन दिया जाएगा, वहां से आप जरूर देखें। और दोस्तों उसमें उपाय भी दिए गए, उपाय भी आप जरूर करें। नमस्कार।